एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा जैसे कि 7 मिनट स्पेशल में आज अपना केमिस्ट्री में हेलो एल्कीन तथा हेलो एरिनस वाला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अब जो अपने चैनल पे वीडियोस आएंगे वो चैप्टर वाइज नहीं आएंगे, मैं सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगा और आपको किसी भी चैप्टर का कभी भी वीडियो मिल जाएगा जिससे आप सारे चैप्टर की तैयारी कर सको। तो आज हम हेलो एल्कीन तथा हेलो एरिनस वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसको एक नाम से जो हेलो एल्कीन होते हैं इनको एल्किल हैलाइड के नाम से भी बुलाया जाता है, जो हेलो एरिनस होते हैं इनको एरिल हैलाइड के नाम से भी बुलाया जाता है। तो आज इसका वीडियो नंबर 1 है और आज हम सीखने वाले हैं सूत्र बनाना या पहचान करना, मतलब हेलो एल्केन होते क्या है। ये टॉपिक मेरी तरफ से है आप सभी के लिए, जिससे आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सको। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे वर्गीकरण, जो हमारे सिलेबस पर बेस्ड है। ठीक है, तो क्या आप सभी यार सीखने के लिए तैयार हो? अगर यार सीखने के लिए तैयार हो तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ यार, हमेशा की तरह मिलते हैं आपसे, आगे मिलते हैं। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले आपको बताता हूं पहचान, बाकी हम यार सूत्र बनाने के बाद में चलेंगे। पहले हम सीखते हैं पहचान। देखो भाई, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड जो होते हैं ना, सिंपल सी इनकी एक ही पहचान होती है और आप इसे इजीली पहचान सकते हो। देखो, आप एक समूह के बारे में जानते होंगे, एल्किल समूह। भैया इस समूह के बारे में अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और एल्किल समूह के बारे में नहीं जानते तो आप क्यों पढ़ रहे हो? मत पढ़ो केमिस्ट्री, छोड़ दो भाई, मत पढ़ो केमिस्ट्री अगर आप एल्किल समूह के बारे में नहीं जानते। तो देखो भाई, एल्किल समूह मजाक था, सीरियस लेने की नहीं हो रही, सिखा देंगे यार, नहीं जानते तो सिखा देंगे। अब देखो भाई, एल्किल समूह जो होते हैं ना, एल्किल समूह सपोज जैसे कि भाई CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11, ठीक है, और C6H5, इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं भाई। जितने भी एल्केन होते हैं दुनिया के, उनसे एक हाइड्रोजन हटाइए और जो बचेगा उनकी एक संयोजकता रहेगी खाली, क्योंकि कार्बन की एक संयोजकता खाली रहती है, और वो बन जाएंगे R समूह, जिन्हें एल्किल समूह के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए हेलोजन के बारे में, जिसे X से लिखते हैं। हेलोजन आपके 4 होते हैं, FCl-Br-I, FCl-Br-I। बस आपको इन हेलोजेंस के बारे में पता होना चाहिए, आपको इस एल्किल समूह के बारे में पता होना चाहिए। हेलो एल्केन सीख गए आप, हेलो एल्केन सीख गए। कैसे सीख गए? देखो भाई, हेलो एल्केन क्या होते हैं भाई? देखो, हेलो हेलोजन से लिया गया हेलो, तो हेलोजन, और एल्केन, एल्केन भैया ये होती है जो एल्किल समूह, तो हेलो एल्केन। तो भाई कोई सा भी आप R समूह उठा लीजिए, सपोज मैंने CH3 लिया, जोड़ दिया। अब जो ये सोच रहा है तो भैया इसे यहां करके ऐसे करके समझ लो, ऐसे करके समझ लो, कार्बन की संयोजकता 4 होवे नहीं होवे, और भैया इसके 3H, तो एक H हटेगा, ये बन जाएगा एल्किल समूह। अब इसकी जो संयोजकता खाली हुई, इस पे आप X को जोड़ दो, तो इसे यही तो लिखेंगे CH3X। अब आप R कोई सा भी लगाओ, सपोज मैंने लगा दिया C2H5X, आप C3H7H लगा दो, आप C4H9X लगा दो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो C6H5 है, हेलो एल्केन और हेलो एरिनस पढ़ रहे हैं, तो हेलो एरिनस जो बनता है ना, वो सिर्फ तब बनता है जब बेंजीन रिंग पर X जुड़ जाए, तो इनको बोलते हैं हेलो एरिनस। क्या कहते हैं बेटा? यहां पर मैं लिख देता हूं हेलो, ठीक है, हेलो एरिनस, इसको बोलते हैं हेलो एरिनस, और इसको बोलते हैं क्या? हेलो एल्केन। बस बेंजीन रिंग के केस में आपका हेलो एरिनस हो जाएगा, और जब बेंजीन रिंग नहीं है तो आपका हेलो एल्केन। इसी को आप देखो, ये हो गया एल्किल समूह, ये हो गया हैलाइड समूह, तो एल्किल हैलाइड। ठीक है, सारे नाम इसी में घूमते हैं बस, इसीलिए इसका नाम हेलो एल्केन तथा एल्किल हैलाइड रखा गया है। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, ये तो हो गई इसकी पहचान। अब भाई किसी भी दुनिया के, जैसे किसी भी इस तरीके से कोई फॉर्मूला लिखा है या कुछ भी है, जैसे C5 है, ठीक है, और H11 है, अब इस पे उन्होंने Cl जोड़ दिया, तो आप इसे क्या कहेंगे? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कहेंगे नहीं कहेंगे? अगर C6H5 की जगह C6H5 लगा दिया और Cl लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? एरिल हैलाइड हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एरिल हैलाइड हो जाएगा ये, समझे? क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग आ गया। और भाई हम X की जगह क्या लगा सकते हैं? Cl-Br-I-F, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? हेलो एल्केन। अब देखो, बस आप मेरी बात सुन लो। देखो, हेलो एल्केन बनाने के लिए आपको कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन, और हेलोजन में कौन कौन से? F,
Cl Br I, बस इतने परमाणुओं का इल्म होना चाहिए हेलो एल्केन बनाने के लिए। आगे साइड चेन जो लगेंगी वो एक अलग चीज है, लेकिन हेलो एल्केन बनाने के लिए आपको इतने परमाणुओं का इल्म होना चाहिए। भाई संयोजकता की बारी आती है, देखो कार्बन की 4 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, और हेलोजेंस की जो होती है ना, हेलोजेंस की भी 1 होती है। मतलब सभी एक्स की कितनी होगी? 1। इट मींस एफ की भी 1, Cl की भी 1, Br की भी 1 और I की भी 1। बस आप इतना कॉन्सेप्ट यार अभी पकड़ लो, बाकी बेसिक केमिस्ट्री से केमिस्ट्री को मजबूत बनाया जाता है। यहां से चैप्टर की सिर्फ शुरुआत है। अब देखो यहां से क्या होगा, ये आपके लिए एज अ बेसिक ही है। अब इस बेसिक से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? इस बेसिक से आपको ये बेनिफिट मिलेगा, अगर आप इनकी संयोजकता सीख गए तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। सपोज भाई मैंने जैसे ना एक ये लिया CH, जैसे मैंने CH4 लिया, ठीक है, और इससे मैंने किसी X2 की क्रिया करवाई। अब X2 की जगह पे आप Cl2 ले लीजिए, Cl2 ले लीजिए, ठीक है, Cl2 ले लीजिए, समझने के पर्पज से है केवल। तो जो इसके 4 H हैं वो बेटा इस तरीके से रहे होंगे ना, 1 2 3 4। अगर इसका एक H हटे और एक Cl से क्रिया कर ले, वो HCl बना ले, अब ये मजबूरन क्या बचा? CH3। इसकी एक संयोजकता देखो बेटा खाली होगी जहां से ये वाला H हटा है, तो ये जो Cl बचा है ये इस पर आकर जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन जब आ गए, हेलो कर आए, एल्केन के साथ जुड़ गए, हेलो एल्केन बन गए। ठीक है, तो ये तो बेटा ये सिर्फ एक्स्ट्रा पोर्शन था चैप्टर का। यहां से चैप्टर की कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन यहां से अगर आप चीजों को समझोगे ना तो चैप्टर आपके लिए मक्खन हो जाएगा। पहले आप जरा इनके बारे में जो चीजें मैंने बताई हैं मोटी मोटी सी बस ये लिख लो, फिर मैं अभी आपको बताता हूं कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। नोट करो इससे पहले, ठीक है बेटा। अब देखो, अब बारी आती है आपके वर्गीकरण की। इसका वर्गीकरण जो होता है वो कार्बन के आधार पर होता है। देखो वर्गीकरण के आधार पर हेलो एल्केन प्राथमिक हेलो एल्केन होते हैं, द्वितीयक हेलो एल्केन होते हैं और तृतीयक हेलो एल्केन होते हैं, जिसे आप 1 डिग्री भी बोल सकते हैं हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन या 3 डिग्री हेलो एल्केन। इंग्लिश में प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन और टर्शरी हेलो एल्केन। देखो यार वीडियो थोड़ा छोटा बनाता हूं जिससे यार आपका समय भी खराब ना हो, आप टॉपिक को सीख भी जाओ, इसलिए मुझे वीडियो छोटा करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ती है और मुझे लिखकर थोड़ा सा बैकग्राउंड पे लिखना पड़ता है आपके लिए, ठीक है, जिससे यार आपका समय बच सके। क्योंकि ये चीज अब मैं आपके सामने खड़े होकर लिखूंगा तो आप ही का एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद होगा। अब आप देखिए चीजों को समझिए। सबसे पहला केस मैं आपको बता दूं, देखो आप थोड़ा सा ना यहां पे ध्यान दीजिए, इस पोर्शन पे ध्यान दीजिए। यहां पे देखो सबसे पहले आप समझ लो 1 डिग्री कार्बन कौन होता है। जब एक कार्बन परमाणु अकेला होता है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री, या एक कार्बन परमाणु से एक कार्बन और जुड़ा हो, क्योंकि हर कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, तो सबकी संयोजकता 4 होगी। लेकिन देखो कार्बन से कार्बन जुड़ा है, अब इन पर सपोज H जुड़ा हो या कुछ भी और जुड़ा हो, कार्बन छोड़ के कुछ भी और जुड़ा हो, तो एक कार्बन से एक कार्बन, एक कार्बन से एक कार्बन, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, और ये वाला भी कैसा है? 1 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से ये देखो 2 डिग्री कार्बन कौन सा होता है? जब एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ जाएं। ठीक है, अब देखो बीच वाला कार्बन देखो, इससे ये भी जुड़ा है और इससे ये भी जुड़ा है, तो ये बीच वाला जो है ये हो जाएगा 2 डिग्री। बाकी इसकी संयोजकता बचेंगी, उन पर कौन आ जाएगा? कोई सा भी दूसरा परमाणु जुड़ा हो, क्योंकि हर की संयोजकता कितनी करनी है? 4-4। तो इस तरीके से यहां पे और परमाणु, इस तरीके से आप 3 डिग्री को समझो। 3 डिग्री में क्या होता है भाई? देखो 3 डिग्री में क्या होता है, जब एक कार्बन परमाणु एक समय पर कितने कार्बन से जुड़ा हो? 3 कार्बन से जुड़ा हो। ये वाला जो कार्बन है इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, तो ये कितना हो गया? 3 डिग्री। अब जो इनकी संयोजकताएं बचेंगी 4 होने के लिए, उस पर बेटा कुछ भी जुड़ा हो उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये चीज पता लगाना है कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है और 3 डिग्री क्या होता है। इतना जान गए तो यार आपका हेलो एल्केन का वर्गीकरण समाप्त हो जाता है। चैप्टर में कल से रिएक्शन पढ़ेंगे, देखो कैसे समाप्त होता है। देखो प्राथमिक हेलो एल्केन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन या 1 डिग्री हेलो एल्केन। जब हेलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो मैंने आपको एक तो ये बताया 1 डिग्री, एक तो मैंने आपको ये बताया 1 डिग्री, ये बताया। अब इनके इन कोनों पर सपोज मैंने H जोड़ दिया, एक संयोजकता पर X जोड़ दिया। अब X की जगह पे आप BrCl कुछ भी लगा लो, या आप इसे या करके ऐसे लिख सकते हो CH3X। अब X की जगह आप Cl BrIF जो चाहो लगा लो, तो हेलो एल्केन हो गया, प्राथमिक हो गया। भाई इसका एग्जांपल ले सकते हो C2H5 वाला, तो इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड समझो, द्वितीयक हेलो एल्केन। जब हेलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा था, कितना आसान है, कितना आसान है, कौन रटेगा? किसी को नहीं रटना यार। अब 2 डिग्री, तो देखो मैंने अभी आपको बताया 2 डिग्री ऐसे करके ये होता है,
अब इसकी जो संयोजकता बच रही है, इस पर किसको जोड़ दो, आप H को जोड़ दो, आपके पास H नहीं है, किसी और को जोड़ दो, हमें उससे लेना देना नहीं है। बस ये जो बीच वाला 2 डिग्री है, इस पे क्या जुड़ा होना चाहिए, X जुड़ा होना चाहिए। तीसरा केस देखो, जब हेलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता तो उसे क्या कहते हैं बेटा, तृतीयक हेलो एल्केन कहते हैं। तो 3 डिग्री बनाए दो ना यार, बनाए दो 3 डिग्री, ले 3 डिग्री हो गया। अब 3 डिग्री इसमें कौन सा है, यो वाला है 3 डिग्री बीच वाला, 1 2 3 जुड़े हैं इससे, तो इन पर तो बेटा HH लगाए दो, इन पर HH लगाए दो, ठीक है। और ये जो बचा है इस पर क्या लगा दो, X लगा दो। तो ये जो बेटा आपका बना, ये क्या हो गया, 3 डिग्री हेलो एल्केन हो गया, ठीक है बेटा। यही यार हेलो एल्केन का वर्गीकरण था। हेलो एल्केन की पहचान करना ही बता दी मैंने आपको, हेलो एल्केन कैसे बनते हैं वो भी आपको समझाया। संयोजकता पे आपको याद रखना है, कार्बन की 4 होनी चाहिए, H की 1 होनी चाहिए और X की 1 होनी चाहिए। इस चीज से मेन फोकस रखिएगा। और इसी तरीके से मैं आपको अगले वीडियो में हेलो एल्केन के बारे में और सिखाऊंगा आपसे। इसी तरीके से आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, साथों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे वो भी यहां पर आकर केमिस्ट्री को अच्छे से रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके। तो इसी के साथ बेटा मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।